हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही स्पेशल वाले एग्ज़ाम की, जिसके बारे में आपको चिंता बनी हुई है, कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है। भैया छोटे छोटे से एग्ज़ाम है, नहीं आपके लिए बहुत बड़े हैं, मुझे पता है। ठीक है, उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। नाम भी बताऊंगी, थोड़ा तो पेशेंस रखिए। कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट, इतना सा भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में, और आप सभी का दिल से वेलकम। ठीक है। और इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट जो आप मुझे दे रहे हैं, अपने इस चैनल को दे रहे हैं, उस सभी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ठीक है। तो बात करने वाले हैं आज हम जो आपका यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर की, या जो आपका रेडियो कैडर में जो आपका है असिस्टेंट ऑपरेटर, या फिर जो आपका वर्कशॉप स्टाफ की जो आपकी वैकेंसी है, वैकेंसी तो मतलब फॉर्म एग्ज़ाम का ही वेट है, तो उसी के बारे में हम कम्प्लीटली आज बात करने वाले हैं डिटेल में कि भाई एग्ज़ाम कब होगा। दूसरी बात कि पहला तो यही हो गया एग्ज़ाम कब होगा, दूसरा ये कि भाई कब तक की संभावना बन रही है, कहीं से अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, डेट कब तक आ सकती है, कुछ भी तो नहीं पता चल रहा है। सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब कुछ आपके डाउट्स हैं उसको भी कि भाई हाँ किस तरीके के, जैसे आपका साइंस का हो गया, फिजिक्स का हो गया, कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उस पर, या फिर जैसे आपकी यूपी पुलिस की दूसरी वैकेंसी आने वाली है, उसका क्या इफेक्ट होगा इन एग्जाम्स पर, इनकी डेट्स पर, उस सभी के बारे में, या फिर जैसे टेंडर वगैरह का जो प्रोसेस है उसका क्या चल रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा इस डेट पर, एग्जाम की पर, हर एक पॉइंट हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भैया बेल आइकन तो देखो प्रेस करना ही पड़ेगा, वरना नोटिफिकेशन कैसे जाएगा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी। भैया हाँ, जो ये बोलते हैं कि मैम हंसा मत करो, उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, उसे देखना ज़रूर ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले तीनों एग्ज़ाम के बारे में। जो एक ये बना हुआ है कि भाई हाँ एग्ज़ाम कब होगा, अभी तक ना तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो कंपनी है ना उसका पता है, ना डेट का पता है, आखिर होगा कब। तो आपके जितने भी छोटे छोटे से भी डाउट होंगे ना, सब वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक, फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है, होता है मुझ तक नहीं पहुंच पाए वो अपने आपकी वेव्स, कि भैया हाँ मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप क्या, आपका डाउट्स है, तो भैया कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। देखो अगर हम डेट की बात करें कि भाई एग्ज़ाम डेट कब होगी, तो भैया अभी तो यूपीपीआर भी कोई नहीं पता है, तो हम और आप तो कहाँ स्टैंड करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारी बातों पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगी। सबसे पहले जो एक ये क्वेश्चन है कि भाई जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, मतलब जो फिजिक्स, मेनली जो फिजिक्स वाले क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या रहेगा, वो किस लेवल के आएंगे। तो देखो अभी हाल फिलहाल में जो आपका दिल्ली पुलिस का AWO और ATO का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो आप अगर लास्ट ईयर के या यही वाले जो आप अगर क्वेश्चन पेपर उनके उठा के देखें, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहा है। अब वो ये क्यों बता रही हूँ मैं, वो भी बताऊँगी आपको। देखो जो उसका लेवल रहा है SSC वाले जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है फिजिक्स के क्वेश्चंस का, तो वो थोड़ा सा मॉडरेट था। आप खुद से अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ वो कितना मॉडरेट है। मैं तो यही कहूँगी कि आपको एक बार जाकर जो लास्ट ईयर के SSC के पेपर हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। भाई इतना फोर्स क्यों कर रही हो, उनसे क्या मतलब है। देखो जो UPPRB का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो SSC को कॉपी करता है। आप लास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए कि उसमें यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो SSC को कॉपी करके ही बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली हम कहते हैं, कोई एक आधी क्वेश्चन अलग से आ जाए तो वो एक बात अलग है। तो इसलिए आपको उनको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, उससे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम डेट कब तक। तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई जो टेंडर की बात करते हैं हम, उसमें आपको पता होगा कि 22 अक्टूबर 2022 के बाद में अभी तक टेंडर को लेके ना तो कोई डेट बढ़ाई गई है, और ना ही अभी कुछ उसका क्लेरिफिकेशन दिया है कि भाई हाँ होगा आगे या हो चुका है, कुछ नहीं पता है। तो उससे दो बातें सामने आती हैं, एक तो ये है कि भाई टेंडर फाइनल हो चुका है, या फिर ये है कि आगे किसी डेट पे किसी दूसरे एग्ज़ाम के साथ में जब होगा तो उसके साथ में कराया जाएगा। अब बात आती है, मतलब इसके साथ में तो अभी अगर हम ये करें कि भाई कितने चांसेस हैं, तो अभी देखो 10% चांस ही मुझे लगता है कि टेंडर फाइनल हो गया होगा।
अब आप ये कह रहे हो कि अरे मैम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो देखो, आपको ये पता है कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीपीआरबी का, ये कोई बड़ी कंपनी कंडक्ट नहीं कराती है। अगर अब आप ये बोलोगे कि अरे मैम ऐसा क्यों बोल रही हो, तो देखो, अगर आप यूपीपीआरबी की पुरानी वैकेंसी को देखें जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, तो उसमें आप देखोगे कि जो भी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो कोई सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है। नहीं समझ में आया? चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, डिटेल में बताती हूँ। देखो, ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है आपका रेडियो ऑपरेटर का या हेड ऑपरेटर का, या जो आपका स्टाफ वाला है। ये एक बहुत ही छोटा सा आपका एग्ज़ाम है जिसमें कि आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो भी आपकी जो हेड ऑपरेटर की हैं वो 936 हैं, और जो आपकी रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की हैं वो आपकी 1374 हैं, और वर्कशॉप स्टाफ की आपकी 120 हैं, 120 हैं। तो ये एक छोटे लेवल का ही हम कहेंगे। तो कोई भी, और जो यूपीपीआरबी की जो एक्सपेक्टेशन रहती हैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी से, वो बहुत ही बड़े लेवल पे होती हैं। जैसे कि मतलब इतना सारा आपका क्वेश्चंस का डाटा होना चाहिए, या फिर इतना आपका टर्नओवर होना चाहिए। अब ये बताइए, आपकी कोई भी जो बड़ी कंपनी है वो इतना खर्चा क्यों करेगी एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए? तो इसलिए जो बड़ी कंपनी है वो जल्दी से इन छोटे छोटे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से बचती हैं। तो इसलिए ये उम्मीद है। इसलिए अब आप खुद ही सोचिए कि कोई भी बड़ी कंपनी इतना सारा जो उसका मतलब क्राइटेरिया है यूपीपीआरबी का, उसको क्यों इतना जोर देगी इतने छोटे से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए? तो अब क्या होगा? अब क्या होने के चांसेस हैं? जैसे आपकी कोई भी दूसरी वैकेंसी आती है यूपीपीआरबी की, तो उसके साथ में फ्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मेनली तो देखो, अभी जो आने के चांसेस हैं वो आपका कांस्टेबल की वैकेंसी आने के चांसेस हैं, जो कि आपकी संभावना बन रही है जनवरी तक मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनवरी तक प्रबल संभावना है कि आपका यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी। तो उसी के साथ में ये वाला एग्ज़ाम भी आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। उससे पहले तो कोई चांस बन ही नहीं रहे हैं कि आप ये वाला एग्ज़ाम आपका सिंगल एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाए। तो इसलिए अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि तैयारी नहीं करनी है कि भाई अभी तो एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई है, पढ़ लेंगे। तैयारी कंटिन्यू रखनी है, जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी क्वालिफाई कर देना है। अब यहाँ पर देखो, एक छोटी सी बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। देखो, जो टीसीएस जैसी कंपनियां हैं, मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, वो टीसीएस ही कराती है। अब ये बताइए कि वो जो ऐसी कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो वो अपना फ़ायदा देखती है, अपना टर्नओवर देखती है। अब इतने छोटे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में उसको क्या बेनिफिट होगा, मतलब उसका टर्नओवर कितना आएगा? तो इसलिए क्या रहता है, ये कंपनी छोटे छोटे टेंडर को लेने से बचती है, वो नहीं कंडक्ट करा पाती है। और उसका इफेक्ट क्या होता है आपका एग्ज़ाम डिले हो जाता है। देखो, जितना मुझे लग रहा था सफिशिएंट जानकारी मैंने आपको दी है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या डाउट अभी बचा हुआ है तो सीधे जाना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करके बता देना है कि हमारा भी ये डाउट बचा हुआ है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी और एग्ज़ाम से रिलेटेड। वीडियो ज़रूर देखना है आप सभी को, जो कि ये कहते हैं कि मैम हंसती बहुत हो, उनको बड़ा मतलब समझाया है मैंने, बुरा नहीं लगेगा। सभी का मैं दिल से बड़ा रेस्पेक्ट देती हूँ। सब आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, चाहे गुस्से से ही करें चाहे प्यार से ही करें, क्योंकि सभी को सभी चीज़ें तो नहीं सबकी पसंद होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इतना कंप्लीट वीडियो इतना पेशेंस के साथ में देने के लिए भी आप सभी का शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर नए से किसी अपडेट के साथ में, नई सी वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। बाय बाय।